भस्त्रिका प्राणायाम से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, इसकी विधि को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम एक आसन में बैठ जाते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो या तो सिद्धासन यानी बाएं पैर को नीचे, दाहिना पैर को बाएं के ऊपर रखते हैं, दोनों घुटना जमीन में सटाने का प्रयास करते हैं। इस आसन का नाम है सिद्धासन। और अब दोनों हाथों को उठा लीजिए। अब तर्जनी को अंगूठा के अग्रभाग में मिलाना है ऐसे, और बाकी तीनों उंगली को सीधा कर लेंगे। यह है ध्यान मुद्रा। ऐसा करने से हमें ध्यान लगता है, मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और दोनों हथेली को नीचे ला करके घुटना पे रखते हैं, हथेली आसमान की तरफ खुली हो। अब मेरुदंड को सीधा करेंगे, पीठ को 90 डिग्री की स्थिति में खड़ा करेंगे। अब 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरना है और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। आप 5 सेकंड लेना और छोड़ना, ये 2 अभ्यास हो रहे हैं, तो दोनों का बैलेंस कैसे हो, इसके लिए प्रारंभिक स्टेज में आप जैसे सेकंड की सुई टिक 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 ऐसे बजती है, तो 6 बार जब आप मानसिक रूप से ऐसा करेंगे तो आपका 5 सेकंड होगा, और छोड़ते समय भी ऐसा करेंगे तो 5 सेकंड होगा। यानी सांस लेना और छोड़ना दोनों में बराबर समय लगे, तभी जाकर के हम शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। यदि 5 सेकंड में लिए और 6 सेकंड में छोड़ रहे हैं तब पर भी बीमारी, 5 सेकंड में लिया और 4 सेकंड में छोड़ा उससे भी बीमारी। इसलिए दोनों का समय बराबर होना चाहिए। ये हम सहजता पूर्वक, सजगता पूर्वक प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अब यहाँ खोल करके और धीरे धीरे सांस को भरिए। आप लोग बैठते जाइए, जो भाई आ रहे हैं बाद में बीच में। सांस भरेंगे तो आपका डायफ्राम फैलना चाहिए, ऊपरी हिस्सा सीना फैल रहा है, और सांस को छोड़ते समय सीना सिकुड़ रहा है। पेट में हवा नहीं ले जाना है भूल करके भी। सांस को धीरे धीरे भरना है, सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। आप अनुभव करिए कि मेरा सीना फैल रहा है पूरा। जब हम सांस प्रश्वास की क्रियाओं को करते हैं तो हमारे भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है। आप अभ्यास करते रहिए, हम इसके बारे में समझाते भी रहेंगे। चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े, सभी को सांस भरना है और छोड़ना है। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। आपको मालूम होना चाहिए कि शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होते हैं, और ये प्रति मिनट हृदय में प्रवेश करता है शुद्ध होने के लिए, और वहां से ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध होकर के पुनः शरीर के कोशिकाओं को, अंगों को प्राप्त होता है शुद्ध रक्त, और इसमें मदद करता है ऑक्सीजन। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा सांस भरेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा। मात्र 5 मिनट यदि अभ्यास करते हैं तो 5 दिनों में ही आपके अंदर यदि दमा की बीमारी है, साइनस की बीमारी है, थोड़ा गति को बढ़ाते जाए इसको। चलो बाबू।
चल कैमरा उधर से होना चाहिए आगे की तरफ, हाँ पोजीशन में पीछे चलते जाइए। इसकी गति को बढ़ाते जाइए सांस वाला। मुंह बंद, नाक से सांस लेना, नाक से सांस छोड़ना। सांस लेते और छोड़ते समय आपका पूरा का पूरा ध्यान सांसों पर टिका हो। अब आंख बंद कर लीजिए। आंख खोल करके जब अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, हमारा सोच इधर से उधर भागने लगता है, तो हमारा ध्यान सांसों पर केंद्रित नहीं हो पाता है। सांस भरिए तेजी से। ये हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम। प्राण यानी सांस और आयाम यानी विधि पूर्वक सांस लेने की क्रिया। सोचिए आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, गोरा हो, काला हो, धनी हो, खेत बधार हो, नौकरी चाकरी पेशा व्यवसाय हो, गले में सोने हीरे के हार हो, लेकिन केवल प्राण रुक जाए, सांस की गति रुक जाए तो हमारे शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सांस भरिए। सांसों के महत्व को समझिए। सांस कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये हमारे फेफड़े में, हृदय में अरबों की संख्या में स्पंजनुमा छिद्र होते हैं। जब हम थोड़ा थोड़ा सांस भरते हैं तो मात्र 200 से 400 ml हवा भर पाते हैं और बाकी का फेफड़ा हवा से रहित रहता है और हृदय में, फेफड़े में संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, साइनस की बीमारी, सांसों की बीमारी, गले की बीमारी, सांस की बीमारी, दम फूलना, टीबी की बीमारी यानी फेफड़े संबंधी सभी बीमारी को हम केवल 5 मिनट धीरे धीरे सांस भर के और छोड़ करके हम दूर कर सकते हैं। इस अभ्यास को प्रतिदिन आपको 5 मिनट सुबह और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि हम आंख बंद करके करें और जब सांस को आप अंदर लें, सांस भरिए, तो आपके मन में विचार पैदा हो कि दुनिया के ओज, तेज, सुख, शांति, समृद्धि सब हमारे सांसों के द्वारा भीतर जा रहे हैं। और जब सांस को छोड़े तो आप मन में एक विचार पैदा करें कि हमारे शरीर में जितने प्रकार की बीमारियां हैं, क्रोध है, तनाव है, गलत अभ्यास है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, वो सब धीरे धीरे सांसों के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। तो आइए धीरे धीरे आंखों को खोलते हैं।